क्या देश फिर किसी बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है? क्या आने वाले दिनों में फिर से लॉकडाउन जैसे हालात बन सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 2 दिनों तक दिए गए संदेशों ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लास, मेट्रो का ज्यादा इस्तेमाल और सोना खरीदने से बचने की अपील। लेकिन आखिर इन सब के पीछे वजह क्या है? क्या ये सिर्फ सलाह है या आने वाले आर्थिक संकट का संकेत? आइए समझते हैं पूरी कहानी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील साफ है, जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए, स्कूलों में ऑनलाइन क्लास बढ़ाई जाए और शहरों में लोग निजी गाड़ियों की जगह मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अब सवाल है, आखिर क्यों? भारत हर साल करीब 15 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इसकी कीमत डॉलर में चुकानी पड़ती है। जितना ज्यादा तेल आयात होगा, उतनी ज्यादा डॉलर की मांग बढ़ेगी और जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो रुपया कमजोर होने लगता है। वैश्विक युद्ध और ऊर्जा संकट के कारण पहले ही तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में अगर भारत तेल की खपत कम करता है तो विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहेगा, रुपया मजबूत होगा और देश पर आर्थिक दबाव भी कम पड़ेगा। इस तरह प्रधानमंत्री ने सोना खरीदने को लेकर भी बड़ी अपील की है। भारत हर साल लाखों करोड़ रुपए का सोना विदेशों से आयात करता है। इसका भुगतान भी डॉलर में होता है। अगर कुछ समय के लिए सोने की खरीद कम हो जाए तो अरबों डॉलर की बचत हो सकती है। यानी सीधी बात, कम तेल आयात, कम सोना आयात, मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और मजबूत रुपया। प्रधानमंत्री यह नहीं कह रहे कि लोग गाड़ियां चलाना बंद कर दें या ऑफिस और स्कूल पूरी तरह बंद हो जाएं। वे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जहां बचत संभव हो वहां संयम जरूरी है, क्योंकि आज पूरी दुनिया ऊर्जा संकट, महंगे पेट्रोल डीजल और बढ़ती महंगाई से जूझ रही है। तो क्या ये आने वाले आर्थिक संकट से बचने की तैयारी है या फिर देश को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की रणनीति? फिलहाल इतना तय है कि प्रधानमंत्री का संदेश सिर्फ बचत का नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए सतर्क रहने का संकेत भी है। अब सवाल ये है, क्या देश इस अपील को गंभीरता से लेगा और क्या आपकी जिंदगी में भी अब बदलने वाली हैं कुछ आदतें? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए।